जूलॉजी पार्ट 2 बेसिक थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 7 लिंग निर्धारण को समझाइए। उत्तर लिंग निर्धारण डिटरमाइनेशन ऑफ सेक्स। एक लिंगी जीवों में अंडे उत्पन्न करने वाले जीवों को मादा तथा शुक्राणु उत्पन्न करने वाले जीवों को नर कहते हैं। अतः जिन प्रजातियों में नर तथा मादा अलग अलग होते हैं उनमें वे कारक जिसकी वजह से नर या मादा के रूप में विकसित होते हैं, इस प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं। यह लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों की वजह से होता है। लिंग निर्धारण की विधियाँ मेथड ऑफ सेक्स डिटरमाइनेशन एक्स एक्स मादा तथा एक्स वाई नर विधि। कोशिका के समस्त गुणसूत्रों में ऑटोसोम्स के अलावा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र भी होते हैं। इनको क्रमशः एक्स तथा वाई नाम से जाना जाता है। मनुष्य तथा ड्रोसोफिला में मादा में लिंग गुणसूत्रों की जोड़ी के दोनों गुणसूत्र समान लंबाई तथा गुणों के होते हैं। इन्हें एक्स एक्स कहा जाता है। जबकि तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतनी गहरी देंगे कि साथ उससे याद रखें। इनके नर की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र की जोड़ी में असमान लंबाई तथा गुणों वाले गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें एक मादा के समान एक्स गुणसूत्र तथा दूसरा आकार में छोटा वाई गुणसूत्र होता है। क्योंकि मादा में दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, अतः अंडे बनने की प्रक्रिया oogenesis के अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक जोड़ी के गुणसूत्र पृथक युग्मक में जाते हैं। अतः एक ही प्रकार के युग्मक अंडे बनते हैं जिनमें दोनों विभाजित कोशिकाओं में एक एक्स गुणसूत्र बाकी ऑटोसोम्स के साथ प्रवेश करता है। इस प्रकार के मादा जीवों को होमोगेमेटिक सेक्स कहा जाता है। अरे बाबू, ये जो सो कॉल हाई क्लास की फैमिली है ना, बड़े बड़े इलीट क्लास के घर वाले, जितना टेंशन लेके ये सुसाइड कर लेते हैं ना, उतना मिडिल क्लास वाला लेके पैदा होता है। जबकि नर में लिंग गुणसूत्रों की जोड़ी में पृथक एक्स तथा वाई प्रकार के गुणसूत्र होते हैं तथा शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के अर्धसूत्री विभाजन के समय बनी दो कोशिकाओं में ऑटोसोम्स के साथ एक में एक्स तथा दूसरी कोशिका में वाई गुणसूत्र प्रवेश करता है। अतः इस प्रकार बने शुक्राणुओं की कुल संख्या में आधे 50% एक्स गुणसूत्र के साथ तथा आधे 50% वाई गुणसूत्र के साथ पाए जाते हैं। अब निषेचन की प्रक्रिया में अंडे का शुक्राणु के साथ युग्मन होकर निषेचित अंड जाइगोट बनता है। अगर शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाला होगा तब यह मादा के अंडे की कोशिका के एक्स गुणसूत्र के साथ एक्स एक्स अवस्था में मादा जीव को जन्म देगा, परंतु यदि शुक्राणु वाई गुणसूत्र वाला होगा तो यह मादा के अंड कोशिका के एक्स गुणसूत्र के साथ एक्स वाई अवस्था में नर जीव को जन्म देगा। भिन्न प्रकार के युग्मक उत्पन्न करने वाले नर जीवों को हेटेरोगेमेटिक सेक्स कहा जाता है। Hey, y'all, come look at this. अधिकांश जीवों में लिंग निर्धारण की यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। दो लिंग निर्धारण की एक्स एक्स मादा तथा एक्स वाई नर विधि के रूपांतर। एक एक्स एक्स मादा तथा एक्स ओ नर विधि। एनासा नामक कीट के मादा में 22 गुणसूत्र 20 प्लस एक्स एक्स पाए जाते हैं, जबकि नर में केवल 21 गुणसूत्र 20 प्लस एक्स ही पाए जाते हैं। मादा एक ही प्रकार के 11 गुणसूत्र वाले अंडाणु विकसित करती है, जबकि नर दो प्रकार के शुक्राणु जिसमें 50% 11 गुणसूत्र वाले तथा 50% 10 गुणसूत्र वाले होते हैं। यह लिंग निर्धारण की एक्स 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 ओ विधि है जो वाई गुणसूत्र के विलोपन के कारण उत्पन्न स्थिति है। दो एक्स वाई मादा तथा एक्स एक्स नर विधि। मादा विषम युग्मकी हेटेरोगैमेटिक अर्थात एक्स वाई या दो प्रकार के अंडे विकसित करती है, जबकि नर एक्स एक्स संयुग्मकी होमोगैमेटिक अर्थात एक ही प्रकार के शुक्राणु विकसित करता है। अब यह शुक्राणु पर नहीं वरन अंडों पर निर्भर करता है कि लिंग मादा होगा अथवा नर। लिंग निर्धारण का जीनी संतुलन सिद्धांत।
पैटरसन के अनुसार ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण प्रक्रिया में वाई गुणसूत्र का कोई महत्व नहीं होता, जबकि लिंग निर्धारण में एक्स गुणसूत्र तथा ऑटोसोम का अनुपात महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्य द्विगुणित डिप्लॉइड ड्रोसोफिला में एक्स गुणसूत्र की एकल मात्रा में नर तथा 2 एक्स गुणसूत्र होने पर मादा जीव विकसित होता है। ब्रिजेज के अनुसार प्रत्येक जीव नर एवं मादा के जीनोटाइप में नर एवं मादा दोनों लक्षणों के जीन होते हैं। लिंग का निर्धारण उस लिंग विशेष के जीन की बहुलता पर निर्भर करता है, अतः मादा लिंग का निर्धारण करने वाले जीन्स की बहुलता होने पर मादा तथा नर जीन्स का अनुपात अधिक होने पर नर जीव विकसित होता है। ड्रोसोफिला में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन्स मादा लक्षणों को तथा ऑटोसोम पर स्थित जीन्स नर लक्षणों को विकसित करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या में ऑटोसोम के सेट के विभिन्न अनुपातों के फलस्वरूप आए परिणाम। अच्छा है मैं अंधा हूँ। उपर्युक्त परिणामों से ज्ञात होता है कि नर लक्षणों के जीन ऑटोसोम्स में तथा मादा के जीन एक्स गुणसूत्रों में होते हैं। सामान्य नर में एक्स गुणसूत्रों व ऑटोसोम्स का अनुपात 0.5 तथा मादा लिंग के लिए 1.0 होता है। ड्रोसोफिला में कभी कभी ऐसी मक्खियाँ भी उत्पन्न होती हैं जिनके शरीर के आधे भाग में नर तथा शेष आधे भाग में मादा के लक्षण दृष्टिगत होते हैं। ऐसे जीन गाइनेंड्रोमार्फ कहलाते हैं। इनका जन्म प्रायः भ्रूणीय प्रवर्धन के समय प्रारंभिक 2 कोशिकाओं की अवस्था में एक्स लिंग गुणसूत्र का विलोपन हो जाने से होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण सेक्स डिटरमाइनेशन इन मैन। ड्रोसोफिला की तरह मनुष्यों में भी XXY क्रिया विधि लिंग निर्धारित करती है। यहाँ पर एक्स गुणसूत्र पेटेंट होता है तथा मादा लक्षणों पर प्रभावी होता है, जिसके कारण वाई गुणसूत्र लिंग को निर्धारित करता है। बारवस्ट्रम ने बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में रहने वाली गुणसूत्र की काय देखी, जिसको उन्होंने बार बॉडी नाम दिया। इसी प्रकार की बार बॉडी मनुष्य की त्वचा कोशिकाओं में पाई जाती है, जिनको लिंग क्रोमैटिन सेक्स क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमैटिन मादा की कोशिकाओं के केंद्रक में अधिक तथा नर की कोशिकाओं के केंद्रक में कम पाए जाते हैं। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए। एक उपापचय नियंत्रित लिंग निर्धारण मेटाबॉलिज्म कंट्रोल्ड डिटरमाइनेशन ऑफ सेक्स। कुछ जीवों में उपापचय दर भी लिंग को निर्धारित करती है। जैसे यदि उपापचय दर अधिक होती है तो नर लिंग निर्धारित होता है तथा उपापचय दर कम होने पर मादा लिंग का निर्धारण होता है। उदाहरण रोटीफेरा में उपापचय दर बढ़ने पर नर व उपापचय दर घटने पर मादा का विकास होता है। 2 हार्मोन द्वारा नियंत्रित लिंग निर्धारण हार्मोनल कंट्रोल्ड डिटरमाइनेशन ऑफ सेक्स। कुछ जीवों में स्रावित होने वाले हार्मोन भी लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे मुर्गी में केवल एक ही अंडाशय क्रियाशील होता है जो मादा लिंग को निर्धारित करता है। यदि किसी कारण से अंडाशय अक्रियाशील हो जाती है तो मुर्गी में कुछ हार्मोन का स्राव होने लगता है जो लिंग को परिवर्तित कर देते हैं तथा उसकी अक्रिय अंडाशय विसरण में परिवर्तित होकर क्रियाशील हो जाती है। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। 3 वातावरण नियंत्रित सिद्धांत एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड डिटरमाइनेशन ऑफ सेक्स। कुछ जीवों में वातावरण भी लिंग को निर्धारित करते हैं। जैसे बोनेलिया, इनमें मादा बड़ी होती है तथा नर छोटा जो मादा के अंदर होता है। ये वातावरण लिंग को निर्धारित करता है। यदि कोई निषेचित अण्ड नीचे पानी में गिरता है तो वह मादा का निर्माण करता है। यदि निषेचित अण्ड मादा के अंदर रहता है तो नर बनता है। यदि मादा के मुख पर चिपका रहता है तो वह इंटरसेक्स का निर्माण करता है।